कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आपका सबका स्वागत है। हमारा जो शुक्रवारी लाइव सेमिनार है जो है लाइव समस्या लाइव निवारण। सबसे बड़ी समस्या आज हम सब फेस कर रहे हैं वो है आरोग्य की समस्या। आरोग्य में शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, ये हमारी समस्या तो है, लेकिन दोनों समस्या हम इतना कॉन्शियस होके और इतनी केयर होने के बावजूद भी हमें अलग अलग बीमारी का हम सामना करते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वास्थ्य है जो निग्लेक्टेड है और वो सबसे महत्वपूर्ण है? वो है जो अहम का स्वास्थ्य, वही सामाजिक स्वास्थ्य है और वही आनंद प्रदान करता है, वो है अंतरंग आनंद। तो ये स्वास्थ्य का केयर ना होने की वजह से जो भावना की बीमारी आती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सबसे बड़े विकार माने जाते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। तो इनका केयर हम ठीक से नहीं ले पाते हैं और सही में ये बीमारी जो अनर्थ कहलाती है, जो हृदय के अनर्थ कहलाती है, तो हृदय सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, लेकिन जीवन में भी हृदय से ही भावना प्रकट होती है, हृदय से हम सुख महसूस करते हैं, हृदय से ही दुख का अनुभव करते हैं। तो ये हृदय का जो स्वास्थ्य है जो है भावना से रिलेटेड है, और अगर उसका सही तरह से हम ख्याल नहीं रखते हैं तो ऐसे बीमारी का हम सामना करते हैं। और आज लगभग हर ऐसा कोई जीव नहीं होगा कि वो ऐसे जो समस्या से पीड़ित नहीं है, जो है भावना की समस्या। और ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से हम तान तनाव अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, तो वही मन पे असर करता है और वही कहलाता है मानसिक तान तनाव। और यही मानसिक तान तनाव सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है क्रोनिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और वही बड़े जो बीमारी है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। तो इसलिए जो जड़ है समस्या का, वही जो ओरिजिन है सारी बीमारी का, और वही जो ओरिजिन है दुख का। ऐसा हम मेन टॉपिक लेके यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य है आनंद का स्वास्थ्य है, और वो आनंद का स्वास्थ्य हमें प्रदान करते हैं हमारे शास्त्र। ये शास्त्र ये धन्वंतरी है, जो धन्वंतरी आरोग्य की देवता है। तो यहाँ पे जो उगम है तो हमें संपूर्ण रूप से ज्ञान विज्ञान प्रदान करते हैं हमारे शास्त्र। इसलिए हम शुरू में जो शास्त्र प्रदान करने वाली धन्वंतरी है, विष्णु देवता है, और जो गुरु है जो हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके प्रसन्न है तो हम वहाँ पे प्रार्थना करते हैं और हमारा चर्चा प्रारंभ करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे जो है भावना के विकार, उसमें काम, क्रोध, इस पे हमने चर्चा की। और हमारा जो सेशन चालू है कि लोभ पे कैसे नियंत्रण करें। तो लोभ ये विषय है मानसिक तान तनाव का। तो लोभ ये हमने जो रिकाप लेंगे, अभी तक हमने क्या चर्चा की। तो स्वभाव है, भावना है, क्योंकि हम जीवित हैं। तो जैसे रिमोट या रोबोट, आज आधुनिक जो साइंस है बहुत आगे गया है, तो बहुत सारी चीज़ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में है सब रोबोट कर लेता है, बस कमी रहती है भावना की।
और वैसे एक मनुष्य बहुत ही आधुनिक प्रगति करने के बाद सबसे नीड है वो है भावना। अगर कोई रोबोट है जीवन भर उसके साथ अगर जीवन भर है, लेकिन सब चीज़ तो हो जाती है, लेकिन भावना का आदान प्रदान अगर नहीं हो तो हम सारे चीज़ पाके भी हमें हृदय से जो आनंद की अनुभूति है उसकी कमी होती है और आनंदमय जीवन हम नहीं जी पाते हैं। इसलिए भावना है, लेकिन सही तरह से भावना का केयर नहीं किया तो ये भावना के अलग अलग विकार का निर्माण होता है। तो लोभ ऐसा ही एक विकार है जो दर्शाता है कि हमें और चाहिए, जैसे दिल मांगे मोर। लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि भावना है और हमें सब चीज़ अच्छे से अच्छे चाहिए। तो इसका अभी तक हमने डिस्कस किया, ये लोभ का उगम कैसे होता है। लोभ आना स्वाभाविक है, लेकिन गलत दिशा में अगर ये हमने किया तो उसके परिणाम क्या क्या होता है। तो हमने चर्चा की है कि लोभ क्यों आता है, क्योंकि हमें शास्त्र इसका परिपूर्ण उत्तर देते हैं। तो शास्त्र जो भगवत गीता है वो हमें कहती है कि जैसे भगवान कहते हैं ममिन वाशे जीव लोके जीवभूत सनातना, सब जीव आत्मा सब मेरे अंश है। और जीव का स्वभाव है सच्चित आनंद। सत हमेशा चित ज्ञान में और आनंद में रहने उसकी स्वभाव है, मूल उसका गुण स्वरूप है। जैसे शक्कर का गुणधर्म है मीठापन, वैसे हर जीवात्मा का स्वभाव रहता आनंदमय में रहना और शाश्वत आनंद वो हमेशा बढ़ता जाए। और भगवान कहते हैं तुम मेरे अंश है, और भगवान क्या है ये शास्त्र में हमें समझता है कि भगवान जो है षड ऐश्वर्य वाली है, उनके पास संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण बल है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण ज्ञान भी है और संपूर्ण वैराग्य भी है। तो ये सारे जो 6 ऐश्वर्य है उसके लिए हम जीवन भर लालायित होते हैं और भगवान के पास ये पूर्ण संपूर्ण रूप से है और हम उनके अंश है। क्यों भगवान कहते हैं ना ममिन वांश जीवलोके, और भगवान जो कहते हैं 14वें अध्याय में 4 नंबर में श्लोक, अहम बीज प्रदपिता, जो मेरे बीज से ही आपकी उत्पत्ति होती है। तो बाप में जो गुण है कि हमेशा संपूर्ण आनंदमय रहना, 6 ऐश्वर्य में रहना, तो जीव का भी स्वभाव होगा कि ये 6 ऐश्वर्य के लिए वो हमेशा जीवन भर लालायित रहता है और उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा अलग अलग निर्माण करता है। लेकिन सही रूप से जो भगवान कहते हैं मेरे योग में अगर आप स्थित होते हैं तो ये सारी चीज़ अपने आप हो जाती है। वही एक योग सूत्र जो है एक जीवात्मा और भगवान का मिलन। अगर ये कनेक्शन लॉस है तो हम वही चीज़ जो षड ऐश्वर्य है वो हमें आनंदमय, हमें सुख देते हैं, उसके लिए हम अलग चीज़ जो भौतिक के लिए हम लालायित होते हैं और वहाँ ढूंढते हैं। अगर ये क्रॉस कनेक्शन है, जो चाहिए वो सही जगह ना ढूंढ के हम गलत जगह अगर ढूंढें तो उसके लिए ये विकार उत्पन्न होते हैं। वही कारण होता है लोभ, और ये लोभ आना स्वाभाविक है, लेकिन गलत जगह अगर लोभ आ जाता है तो क्या होता है परिणाम। जैसे लोभ के बाद मोह उत्पन्न होता है। मोह का अर्थ है हम मोहित होते हैं, इल्यूजन होता है हमें, हम भ्रम में चले जाते हैं। जैसे भ्रम, कोई ड्रिंकिंग करता है तो वो मोहित होता है, भ्रम में चला जाता है, कॉन्शियसनेस उसका लॉस होता है, उसे समझ में नहीं आता उसकी स्थिति क्या है, वो कौन है, उसे ही मोह कहते हैं। उसके बाद अगर वही मोह और चढ़ जाए तो वो मद का रूपांतर लेता है। मद का अर्थ है अहंकार, और उसके बाद स्टेज आती है मत्सर। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया कि अगर लोभ जो है अगर गलत दिशा पे जा रहा है और वो अनियंत्रित रहे तो ये स्वाभाविक श्रृंखला चालू होती है और वो श्रृंखला जो है मत्सर तक चली जाती है। और ये जो है ये शरीर, जैसे शास्त्र हमें कहते हैं ये स्थूल शरीर है, लेकिन इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण है सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि, अहंकार। वो जो सूक्ष्म शरीर की ये बीमारी है और सबसे बड़ा है अहंकार की बीमारी जो है अहम
जो है आत्मा, लेकिन ये आत्मा गलत पहचान कर बैठा है। वो आपकी सही पहचान, सही रूप में अगर स्थित नहीं है तो वो समझता है कि मैं ये देह हूँ और मैं भौतिक प्रकृति में स्वामी बनना चाहता हूँ, और पूरा जीवन भर वो गलत दिशा पे, ये निसर्ग पे अलग अलग भौतिक जो ऐश्वर्य है उसके ऊपर स्वामित्व जताना चाहता है, और इसलिए ये सारे श्रृंखला तैयार होते हैं। लेकिन इसका क्या होता है परिणाम? जैसे हमने अभी तक देखा, लोभ का मत्सर तक अगर परिणाम होता है, और ये जो चीज़ है कि ग्रॉस जो हमारी स्थूल देह है उसका जो कैंसर है, वो भी ये देह समाप्त होने के बाद समाप्त होता है। और जीवन भर में आप देखें तो इतना तकलीफ हमें शरीर के बीमारी से नहीं होती, उतनी तकलीफ हमें जो हृदय में ये जो भावना के विकार है उसका तान तनाव, इसलिए तो बोलते हैं चिंता और चिता एक ही टाइम जलती है, लेकिन जो चिंता है, और वो चिंता जो मानसिक तान तनाव है वो किसका प्रतीक है? ये जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये अगर हृदय में निवास करते हैं तो वो चिंता का क्या होता है? स्वरूप ले लेते हैं, और ये चिंता, ये प्रतिबिंब होते हैं हमारे हृदय में, ये सारे विकार है, और ये चिंता हमें जीवन भर जलाती है। तो वही चिंता अलग अलग शरीर के विकार बन के अलग अलग बीमारी के रूप में आते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि शरीर की जो बीमारी है उससे भी भयंकर है ये सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार की ये जो बीमारी है, अगर हम सही रूप से अवेयर नहीं हो और उसका केयर नहीं करें तो भले हम शरीर से बहुत स्वस्थ रहे, लेकिन ये जो चिंता है जो हृदय जलाती है, जीवन भर भी हम भी खुद खुश नहीं रह पाते, और हमारे जो संबंधी है, प्रेमी है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो सगे संबंधी है, उनको भी हम हमेशा तान तनाव में डालते हैं। तो ये है सही रूप कि सूक्ष्म शरीर की जो बीमारी है वो है जो अनर्थ आते हैं। तो ये जो अनर्थ है, तो शरीर जलने के बाद, समाप्त होने के बाद भी भगवान कहते हैं कि जैसे शरीर बदलता है बाह्य रूप, और सूक्ष्म शरीर के इच्छा अनुसार अलग देह प्राप्त होता है, और ये सूक्ष्म शरीर की जो बीमारी है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, और वही जो इच्छा कंप्लीट नहीं होती है तो वही इच्छा का रूप करके हमें अलग शरीर मिलता है। तो जन्म जन्मांतर से ये जो सारी जो बीमारी है वो कंटिन्यू होती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। आवाज नहीं, आवाज इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो सूक्ष्म शरीर के जो विकार है उसके लिए बहुत ही कॉन्शियस होना, और उसका सारा रेफरेंस हमें शास्त्र देते हैं। तो अब तक हमने छोटी छोटी स्टोरी से ये सीखा है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो दंत कथा भी हमें बहुत सारे लेसन देते हैं, लेकिन हमारे जो ग्रंथ है वो है भगवत गीता, उसमें श्रुति आती है। तो भगवत गीता ये श्रुति है, भगवान की डायरेक्ट वाणी, उसे श्रुति कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला है, सूत्र है, ये बहुत ही हेवी होने की वजह से हमें और ग्रंथ भगवान देते हैं। वहाँ पे भागवतम, ये सो ग्रंथ है जो भगवत गीता के फॉर्मूले हैं, वो आसानी से अलग अलग भक्तों की जो स्टोरी है उसके रूप में ये फॉर्मूले उन्होंने अपने जीवन में कैसे लागू किए, वैसे रूप में ये भागवतम ग्रंथ है। तो ये दोनों ग्रंथ से हम सही तरह से समझ सकते हैं कि ये जो विकार है वो हम कैसे पहचाने, और ये विकार का निवारण हम कैसे करेंगे। तो उसी संदर्भ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोभ क्या होता है, उसके परिणाम क्या होता है, और हम उसका निवारण कैसे करें। तो हम छोटी सी स्टोरी देखेंगे कि लोभ किस हद तक इंसान को लेके जाता है। तो एक व्यक्ति था, वो शंकर जी का भक्त था,
वो शंकर जी की उपासना करता था। और लेकिन हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा दुख क्या रहता है और हमारा आनंद क्या रहता है। अगर ये जो विकार है अगर हृदय में बैठे हैं तो हम हमारा जो जीवन का आनंद का रिमोट जो है ना दूसरों को देते हैं। जैसे कोई हमें स्तुति करे तो हमें बहुत खुश होते हैं, आनंद होते हैं और उस दिन हमारा दिन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई हमारा अपमान करे तो हमारा वही पूरा दिन, अगर भले ही हम शरीर से और मन से बहुत ही अच्छे रहे और फिर भी हमेशा एक अंदर से एक चुभता है कि किसने तो भी मेरा इंसल्ट किया और मेरी गलती नहीं थी, और वही हम कंटेमेंट करते रहते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि हृदय में अगर ये विकार है तो हमारा जो रिमोट है दूसरे के हाथ में जाता है और जैसे हमारा पूरा आनंद और दुख उनके ऊपर निर्भर रहता है। वैसे जैसे हम अपना आनंद कैसे अनुभव करते हैं, सबके जीवन में अगर हमारे स्पेशली कॉम्पिटिटर है, नेबरर है, रिलेटिव है, अगर उनके घर में दुख है और हमारे जीवन में कंपैरिजन दुख नहीं है तो हमारी ये आनंद की डेफिनेशन होती है कि ये मेरे लिए आनंद है। और दुख का क्या है, सबके जीवन में आनंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरे ही घर में प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा दुख का कारण होता है। तो हमेशा हमारे प्लेट में क्या है उसका हम ना देख के पड़ोस के प्लेट में क्या है उसका हमारा ज़्यादा ख्याल रहता है। और एक चीज़ कमी है और उसके पास है वो देख के हमारा जीवन पूरा हम दुख में बिताते हैं। वही ये व्यक्ति था, उसका स्वभाव भी वही था कि नेबरर जो पड़ोसी है उसके पास हमेशा उसका कंपैरिजन रहता है कि मेरे पास अब 1 BHK का फ्लैट है लेकिन उसका तो 2 BHK का फ्लैट है। मेरी लड़की फार्मेसी में उसको एडमिशन मिली, उसके लड़की को तो MBBS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई। तो ये दुख का कारण उसका रहता था और वो शंकर जी की बड़ी तपस्या करता था और एक ही चीज़ मांगता था कि मुझे इससे भी ज़्यादा अमीरी दो। तो क्योंकि उसका हमेशा ध्यान उसके पास ही रहता था। और शंकर जी जो स्वयं वैराग्य मूर्ति है वो हमेशा इतना महादेव होने के बावजूद हमेशा स्मशान में रहते हैं, हमेशा अपने आंख में स्मशान की क्या लगाते हैं, ऐश लगाते हैं। और ऐसे वैरागी जो भगवान है उनके पास ये क्या मांगता है कि मुझे सारे ऐश्वर्य प्रदान करो। शिव जी है वो आशुतोष है, आशुतोष का अर्थ है जल्दी प्रसन्न होने वाले, और वो कोई भी तपस्या करे और कोई कुछ वरदान मांगे वो तुरंत उनको देते हैं। वैसे व्यक्ति ने बहुत तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने बोला आपको क्या चाहिए, तो उसने बोला मुझे बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन वो ऐश्वर्य किसके पास ना हो, सिर्फ मेरे ही पास हो, कॉलोनी में जो उसके पास नहीं हो और मेरे पास हो, ऐसा मुझे ऐश्वर्य दो। शिव जी ने अपनी भक्ति परीक्षा लेना चाहिए और सही में उसके लिए क्या सही है, उसके लिए उन्होंने तथास्तु तो बोल दिया, लेकिन क्या किया, जो भी चीज़ उसको अगर प्राप्त होती है उसका डबल उसके पड़ोसी में मिलने की ऐसा उसका उनको वरदान मिला। तो ये व्यक्ति अभी 2 BHK मकान उसको प्राप्त हुआ तो पड़ोसी को रॉ हाउस बंगला प्राप्त हुआ। तो बोल रहे ऐसा कैसा हो रहा है। और उसके बाद उसने बुलेट गाड़ी ली तो उसके बाद 2 बुलेट गाड़ी आ गई। अभी ये व्यक्ति ने मर्सिडीज कार ले ली और उसके पास पड़ोसी के बाद 2 मर्सिडीज कार आ रही। ये बहुत ही परेशान हो गया, फिर से घोर तपस्या की, शिव जी की उपासना की। शिव जी फिर से प्रकट हुए और शिव जी को बोला कि गड़बड़ हो रही है शिव जी, सब तो मिल रहा है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोले अभी क्या करूं मैं तेरे लिए भक्त। तो बोलते बस एक ही चीज दो। तो क्या, तो उन्होंने मांगा हे भगवान मुझे ना एक आंख से अंधा कर दो। शिव जी ने बोला ऐसे कैसे मांग है मेरे भक्तों की, लेकिन भक्त की मांग है, चलो कंप्लीट करते हैं। शिव जी ने बोला तथास्तु। क्या हुआ, इसकी एक आंख गई, एक आंख से ये अंधा हो गया, पड़ोसी दोनों आंखों से अंधे हो गए, तब जाके उसको शांति प्राप्त हो गई। तो हमारा जो आनंद है और हमारा ये दुख है ये ऐसे हमारे दूसरों के ऊपर अवलंबन है। तो लोभ का रूपांतर द्वेष तक चला जाता है और हम भी उसमें जलते हैं और दूसरों को भी तकलीफ होती है। ऐसा है लोभ का प्रतीक।
तो कैसे हम उसका निवारण करें? तो लोभ आना स्वाभाविक है, लेकिन किस चीज़ के लोभ आना चाहिए, किसके पीछे हमने जाना चाहिए, इसके लिए भी हम एक स्टोरी देखेंगे। इसमें एक राज्य था और राजा था। राजा ने दूसरे दिन ऐलान किया, राजा की बेटी की शादी है और बहुत ही अच्छा राजकुमार मिला है, और इसी खुशी में राजा ने ऐलान किया, मैं आज इतना खुश हूँ कि दूसरे दिन जो आने वाला दिन था उसके लिए मैं मेरे महल के दरवाजे ओपन करूंगा। और जो प्रजा थी उनके लिए बोला कि आप जैसे ही मेरे महल का दरवाजा ओपन होता है सबने एंट्री लेना, और जिसको जो चाहिए, जो पहले हाथ लगाएगा और वही चीज उसको प्राप्त होंगे। एक एक चीज को एक एक जन ने हाथ लगाना और वो उसको प्राप्त होगी। तो सबकी इच्छा जो है कंप्लीट करेंगी, बस आपने जो व्यक्ति प्रथम चीज को जिसको हाथ लगाएगा वो उसकी चीज होंगी। तो अभी देखते हैं शाम को ये जो है डिंडी हो गई कि अनाउंसमेंट हो गया कि ऐसे ऐसे राजा की डिजायर है, सब लोग बहुत खुश हो गए। अभी रात भर किसको नींद आए, सब सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है कि मैं उसको पाऊँ। और कोई बोला कि मैं बराबर जाते बराबर जो है राजा के जो है वस्त्र वो उसको टच करूंगा, मुझे बहुत ही इच्छा है कि राजा के वस्त्र पहनना है। कोई बोला कि राजा के जो किचन में है तो मुझे वो अन्न का भंडार चाहिए, वो मैं प्राप्त करूँ तो मैं जीवन भर खुश हूँ। और कोई बोले कि राजा रानी की जो गहने हैं वो मुझे चाहिए, तो मैं गहने को टच करूँगी, वो मुझे मिलेंगे तो मैं बहुत जीवन भर खुश रहूँगी। ऐसे अलग अलग डिज़ायर करके रात भर प्रजा सोई नहीं। जैसे दिन खोला और जैसे राजा ने महल का दरवाजा ओपन किया, सारे लोग अंदर चले गए। सब कुछ कोई कोई अलग चीज़, किसको टेलीविज़न चाहिए, किसको रेफ्रिजरेटर चाहिए, किसको फर्नीचर चाहिए, किसको कपड़े चाहिए, किसको गहने चाहिए, सब लोग दौड़ रहे हैं। और एक छोटी सी लड़की है, वो बहुत ही बुद्धिमान थी, उसने पता है क्या किया, वो जाके राजा के गोद में जाके बैठ गई। तो ये देख के सब अचंभित हो गए, ये कौन सी डिज़ायर है? तो उसने बोला कि राजा मेरी ये डिज़ायर है कि आज से मैं आपकी पुत्री हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं सबने लोभ किया, सब लोभ के पीछे थे, लेकिन सही लोभ है कि राजा के घर परमानेंट जाके उसके प्रिय व्यक्ति बनना, ये सही लोभ है। और सही क्या है कि सही प्राप्ति है। अगर परमानेंट उसके घर में जाके एक बेटी के रूप में रहेंगे तो सारा जो ऐश्वर्य है जो राजा का वो अपने आप मिलने वाला है, उसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हमारे शास्त्र हमें कहलाते हैं कि सबसे बड़ा जो लोभ है जो है योग, भगवान की प्राप्ति। और इसलिए 4 पुरुषार्थ हमें जो शास्त्र देते हैं, तो वो 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम धर्म निभाते, स्त्री का धर्म है, पत्नी का धर्म है, जो बहन का धर्म है, बहू का धर्म है, हमारे अलग अलग करियर है, डॉक्टर का धर्म है, वकील का धर्म है। तो ये जो धर्म तो समझना बहुत आसान रहते हैं। जीवन भर ये धर्म के लिए, करियर के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें चाहिए क्या है? अर्थ। और अर्थ के बाद काम, जो हमारे अलग अलग इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति है, तो ये अपने आप आ जाता है हमारे जीवन में। लेकिन जो चौथा पार्ट है मोक्ष, तो मोक्ष के बारे में हमारी काफ़ी गलत फहमियाँ रहती। मोक्ष का अर्थ है ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के सब छोड़ना है। तो मोक्ष का सही अर्थ है भगवान की प्राप्ति, और मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, जो है अनर्थ से मुक्ति। अगर आप भगवान से योग संबंध प्रस्तावित करते हैं तब अनर्थ निवृत्ति होती है। इसलिए हमारे जो वैदिक संस्कृति में अलग अलग त्यौहार आते हैं, तो अलग अलग त्यौहार जो हमें दर्शाते हैं कि भगवान से कनेक्शन प्राप्त करो। जो हम रोज हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होने के पहले हम भगवान के, हमारे छोटा से घर में छोटा सा भगवान का जो
अल्टर रहता है, उसमें जाके हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं और हमारा दिन का चालू होता है। फेस्टिवल के दिन विशेष रूप से भगवान के लिए हम क्या करते हैं, भगवान को अलग अलग जो व्यंजन बनाते हैं, भगवान के अलग अलग स्तुतियाँ आरती रूप में गाते हैं और भगवान की पूजा विधि करते हैं और भगवान की स्पेशली कथा सुनते हैं। तो ये विधि का सारा जो है उसका एक ही अर्थ रहता है कि भगवान से कनेक्शन। और आप जितना कॉन्शियस एब्सॉर्ब रहेंगे उतना ही आपका योग स्थापित होता है। और भगवान जो शास्त्र में भगवान कहते हैं कि मैं शास्त्र के रूप में, मेरी कथा के रूप में, मेरे नाम के रूप में है। जितना आप सीरियसली ये चीज़ करेंगे उतना ही हृदय की जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये विकार नष्ट होते हैं और वहाँ पे भगवान निवास करते हैं, वही योग कहलाता है। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति में ये सारी जो विधि आती है वो हमारे आरोग्य प्रदान करने के लिए आती है, आनंद प्रदान करने के लिए आती है। वही सही साइंस है, वही शास्त्र है। ये जो अंधश्रद्धा नहीं है या कुछ पौराणिक, या हम बोलते हैं कि उसमें हमें साइंस या हमें उसका अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हम उतना सीरियसली वो जो शास्त्र दिया, ये विधि दी है, उसका बहुत सारे रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें सबसे बड़ा ऊंचा आनंद प्रदान करते हैं, वो है मोक्ष प्रदान करते हैं। तो वही जो हम समझना चाहते हैं कि अभी जो आज जो तिथि है, तो आज ये है हेरा पंचमी की तिथि है। और आने वाले जो द्वितीया से चालू हो गया, जो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो फेस्टिवल चल रहा है पुरी में, वही एंड होता है दशमी के दिन और उसके दूसरे दिन होता है आषाढ़ी एकादशी। तो ये जो फेस्टिवल और उसके बाद सही रूप से क्या प्रारंभ होता है, चातुर्मास प्रारंभ होता है। और चातुर्मास जो है शयनी एकादशी से उत्थान एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है शयनी एकादशी, उत्थान एकादशी। ये जो 4 मास है बहुत ही है महत्वपूर्ण है, वो मोक्ष कहलाते हैं, वो मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसमें चारों महीनों में ऐसा कहा जाता है कोई मुहूर्त नहीं रहता है, बस भगवान की आराधना है, विष्णु की आराधना है। वहाँ पे हमारा जो धर्म अर्थ काम, ये 3 चीज बंद होके सिर्फ मोक्ष के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। और ऐसी सारे जो फेस्टिवल आते हैं 4 महीने में, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मोक्ष दिलाते हैं। तो मोक्ष का यही अर्थ है कि अगर ये इसलिए तो कि हमारा बैलेंस नहीं होता है कि हम धर्म अर्थ काम तो करते हैं, लेकिन चौथा जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो है मोक्ष। वो हम ना पालन करने की वजह से इम्बैलेंस होता है लाइफ में, और अनर्थ जो विकार है हमारे हृदय में, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये बढ़ते हैं और वही हमें हमेशा क्या होते हैं, दुख देते हैं। इसलिए मोक्ष जो शास्त्र की परिभाषा है, जो आपको आनंद देने के लिए है, वो समझना बहुत ही जरूरी है। वही ये तिथि की प्रारंभ होते हैं। तो ऐसा ही उदाहरण हम लेना चाहते हैं। एक जो है भागवतम में, वही हमें एक उदाहरण देते हैं जो है 6वें स्कंद में आता है कि चित्रकेतु महाराज की स्टोरी। तो भागवतम पूरा भरा है अलग अलग स्टोरी से, जैसे भक्त प्रहलाद की महाराज की स्टोरी है, जो हिरण्यकश्यप की स्टोरी है, देवहूति की स्टोरी आती, कपिल मुनि की स्टोरी आती है, ध्रुव महाराज की स्टोरी आती है। तो ये सारे जो स्टोरियाँ हैं वो हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हमने जो शास्त्र में हमें बताया है वो हमारे जीवन में हम कैसे पालन करें और कैसे आनंद का अनुभव करें। तो यहाँ पे चित्रकेतु महाराज की स्टोरी आती है, उससे हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे गृहस्थी में धर्म अर्थ काम के साथ अगर मोक्ष नहीं होता है तो क्या होता है, और मोक्ष प्राप्त करने पर स्थिति क्या हो जाती है। तो चित्रकेतु महाराज ये कौन थे, पूरे पृथ्वी के साम्राज्य थे और पृथ्वी के एक राजा थे, बहुत ही वैभव था। सब खोने के बावजूद भी राजा दुखी थे। राजा के पास सब कुछ था लेकिन संतति नहीं थी। इसलिए कहा जाता है ना,
अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है और वही चीज़ को हम फोकस करते हैं और वही हमारा दुख का कारण होता है। तो राजा के पास सब कुछ था, लेकिन संतति ना होने की वजह से राजा हमेशा दुखी रहता था। और पहले की राजा में ऐसी अनुमति रहती थी क्षत्रिय होने की वजह से। राजा ने संतति प्राप्त के लिए इतने सारे विवाह किया। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि चित्रकेतु महाराज ने 1 कोटि विवाह किए और उनके 1 कोटि रानियां थी। तो फिर भी संतति ना होने की वजह से हमेशा राजा दुखी रहता था। और इतना सारा साम्राज्य वैभव होने के बावजूद भी ये राजा के राज्य में हमेशा दुख का वातावरण रहता था। ऐसे दुख के वातावरण में एक मुनि उनको मिलने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि क्या राजा इतना दुखी क्यों रहता है, आपके पास तो सब कुछ है। राजा ने कारण बताया कि मेरे पास संतति नहीं है, तो मेरे जो पूर्वज हैं उनका तर्पण विधि कैसा होगा और उनको मोक्ष कैसा प्रदान मिलेगा, तो इसलिए मैं दुखी हूँ। तो वहाँ पे उनके उनकी कुंडली से वो मुनि बोलते आपके योग पुत्र का योग आपके कुंडली में नहीं है, आपको संतति नहीं प्राप्त होंगी। लेकिन राजा बहुत ही व्याकुल हो जाता है और बोलता है ऐसा कुछ उपाय बताओ कि जैसे मुझे संतति मिले और मैं संतति के बाद ही खुश हो पाऊंगा और मेरे प्रजा को भी सुख दे पाऊंगा। तो मुनि ने बोला कि ठीक है, आपको संतति होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, आपका दुख का कारण होंगी। राजा को लगा कि दुख तो थोड़े बहुत तो बच्चे देती है, उसमें क्या है, लेकिन संतति का सुख तो मिलेगा मुझे। तो इसलिए मुनि ने बोला कि आपके बेटे का नाम होगा हर्ष और शोक। तो हर्ष शोक ये नाम आपके बेटे का होगा। और उनको तथास्तु कह के वो मुनि चले गए। अभी चित्रकेतु महाराज ने जो फल मुनि ने दिया था वो अपनी सबसे बड़ी जो ज्येष्ठ रानी थी उसको दिया। वो फल खाने के बाद उनको संतति प्राप्त हुई और संतति का पुत्र का नाम रखा गया हर्ष शोक। हर्ष शोक जैसे ही उसका जन्म होता है, राजा की जो खुशी है बहुत ही वो खुश होता है और पूरे राज्य में एक आनंद की लहर होती है। सब प्रजा भी खुश होती है। जैसा जैसा छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा बड़ा होता है, 5 साल का होता है, तब तक राजा रोज इतना खुश रहता है। और जो पुत्र की वजह, जो रानी की वजह से पुत्र प्राप्ति हुई, वो रानी अभी राजा की सबसे लाडली रानी बनी। और ये रानी, पुत्र और राजा ये हमेशा क्या रहते थे, आनंद में रहते हैं। लेकिन उनके जो 99,999 जो रानियां हैं, अभी क्या हो रहा है कि राजा सिर्फ एक ही रानी के पास ध्यान दे रहा है, तो वो सारे दुखी हो रहे, उनके पास जलसी हो रही है। और वो जलसी का रूप कहाँ तक आ गया कि अभी उन्होंने देखा कि बस एक ही ये पुत्र है, उसके वजह से राजा हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। अभी हमारे जीवन का अर्थ क्या है, तो हमारे जीवन में कुछ खुशियाँ नहीं है। और इसलिए एक लौते जो राजा को पुत्र प्राप्त हुआ है वही वारस था राज्य का, राजा का। तो उसके लिए सारे रानियों ने मिला के एक प्लान रचा है और उसको क्या किया, विष जहर पिलाया। और ऐसा जहर पिलाने के बाद वो जो पुत्र सोया था वो नींद में ही सोया रहा। जब रानी को पता चला कि पुत्र नहीं उठ रहा है और जब समझ में आया पूरा नीला और काला पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई, तो रानी बहुत जोर से चिल्ला उठी। और उसके बाद राजा की वहाँ एंट्री हुई। राजा ने भी देखा ये पुत्र का क्या हुआ है, तो राजा कोलैप्स हो गया, वो सहन नहीं कर पाया, इतना शोक करने लगा, इतना शोक और रुदन करने लगा। तो वहाँ पे नारद मुनि की एंट्री हुई और वहाँ पे जो वार्तालाप हुआ कि राजा ने पूछा, नारद मुनि ने पूछा क्या हुआ, तो बोले इतना मेरा जो सबसे मेन आनंद का, मेरे जीवन का आनंद है वो अभी चला गया, तो मेरे जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं रहा। तो जैसे नारद मुनि ने बोला था, आपको तो कहा था कि यही एक दुख का कारण भी होगा जो आनंदमय देगा, लेकिन अभी राजा की ऐसी स्थिति हो गई कि वो सहन नहीं कर पा रहा था और उसको जीवन अभी
नहीं चाहिए था। तो बोले कि इतने बड़े पृथ्वी के राजा हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तब जाके उसके बाद भी उसका जो शोक है, बहुत सारी चीज़ बताने के बाद भी शोक शांत नहीं हो रहा था। तब नारद मुनि ने अपनी जो योग विद्या थी उसकी वजह से उन्होंने वो पुत्र को जीवन दान दिया और थोड़ी देर के लिए राजा से और पुत्र का संवाद करवाया और पुत्र को पूछा, पुत्र आप उठो, आपके पिता देखो कितना रुदन कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, उनको कुछ समझाओ। तब बोला, पुत्र ने बोला, कौन से पिता हो तुम? मेरे कितने सारे जन्म के इतने सारे पिता हो और मुझे आगे भी मेरे पिता इंतज़ार कर रहे हैं। और तुरंत वो सो गया। तो 5 मिनट उसको फिर से जो उठाया था और उसके बाद संवाद कर समझने के बाद तब समझ में आया कि ये शरीर है और वो कैसे ही दुख का कारण होता है और हम लोभ करते हैं जो हमारे पास नहीं है और उसका क्या होता है, तो जो है शाश्वत और अशाश्वत। और ऐसे चित्रकेतु महाराज को ये ज्ञान मिलने के बाद वो भक्ति में सीरियस होते हैं, भगवान के अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो इस स्टोरी से हम देखते हैं कि एक लोभ जो है राजा ने किया, उसका हल क्या हुआ, और वो लोभ जो रानी का क्या हुआ कि वो किस हद तक चले गए, जो है द्वेष तक। उन्होंने एक कुल जो उनका भी पुत्र था, राज्य का एक वारसदार था, उसकी भी हत्या कर दी। तो इतना लोभ का परिणाम होता है और द्वेष तक हम चले जाते हैं। उसके बाद जो घटना आती है चित्रकेतु महाराज के जीवन में, उससे हम समझ में आती है कि मोक्ष की परिभाषा क्या है। तो ये चित्रकेतु महाराज वही चित्रकेतु महाराज थे जो इतने उन्होंने भक्ति योग में इतना सामर्थ्य पा लिया था कि वो सहदेह से वैकुंठ धाम या पूरे ग्रह की यात्रा कर लेते थे। वो ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, कैलाश पर्वत के पास से जा रहे थे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि शंकर और पार्वती बैठे हैं और शंकर और पार्वती का भगवान जो है वैराग्य का क्लास दे रहे थे। और वहाँ पे अलग अलग कौन थे, वहाँ पे ऋषि मुनि क्लास सुन रहे थे। और ऐसे वैराग्य का क्लास के लिए पार्वती माता जो है शंकर जी के क्या थे, मांडी पे बैठी थी। वो देख के उनको बहुत ही आश्चर्य लगा कि कितने ये शंकर जी वैरागी है और इतना पत्नी के पास होने के बाद भी वो वैराग्य का क्लास दे रहे थे। तो उन्होंने एक छोटा सा स्माइल किया, लेकिन पार्वती जी को बहुत गुस्सा आ गया कि उनको लगा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरे पति के ऊपर हंस रहे हैं, और उन्होंने शाप दे दिया। और ऐसे शाप की वजह से उन्होंने बोला कि आप असुर योनि में चले जाओ। तो ये असुर योनि का उनको प्राप्त होती है और वही वस्त्रासुर जो एक बड़ा राक्षस हुआ और उनका इतना बल था कि उन्होंने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। स्वर्ग जो इंद्र का था वो प्राप्त कर लिया और इंद्र बहुत ही परेशान हो गए। इंद्र बहुत ही व्याकुल हो गए अपने भौतिक संपत्ति के लिए। उन्होंने विष्णु के पास जाके क्या मांगा, वरदान मांगा कि मुझे वस्त्रासुर को मारे। लेकिन वस्त्रासुर इतना पावरफुल था, शक्तिशाली था कि उसको मारने के लिए ऐसा बोला जाता है वज्र जो इंद्र का शस्त्र है वो दधीची मुनि के हड्डी से उनको प्राप्त हुआ। और दधीची मुनि ने भी परमिशन दी कि उन्होंने अपनी हड्डी जो है उसके लिए उनको जीवन गंवाना पड़ा और एक अच्छे प्राप्ति के लिए, अच्छी चीज़ के लिए उन्होंने अपना जीवन भी समर्पित किया। उससे एक वज्र की निर्मित हुई और वो शस्त्र है उसके भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया था कि यही शस्त्र है, उससे आप वस्त्रासुर को मारेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ है इंद्र जो अपने भौतिक ऐश्वर्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, और एक थे वस्त्रासुर, वो शुद्ध भक्त थे और उनकी गलती भी नहीं थी और उन्होंने पार्वती जी से क्या किया, जो शाप दिया था वो स्वीकार किया और राक्षस बन गए। लेकिन राक्षस योनि की वजह से अंदर होने के वो अंदर जो भाव था उनका कि भगवान के वो शुद्ध भक्त थे, हमेशा स्मरण करते थे। और यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ इंद्र के बीच में और वस्त्रासुर के बीच में, और दोनों के इसमें कॉन्फिडेंस इंद्र का बहुत कम था। इतने बड़े बलशाली जो वस्त्रासुर था उसको मारने के लिए
वहाँ पे जो वज्र था, तो यहाँ पे खुद वस्त्रासुर और उनका संवाद आता है, जो भागवतम में 6वें अध्याय में जो आता है, जो है 10वें स्कंद से 6वें स्कंद में 10वें अध्याय से 17 अध्याय तक ये पूरा जो चित्रकेतु महाराज की स्टोरी है, उसमें वो बहुत ही अच्छी तरह संवाद करते हैं इंद्र से कि इंद्र आप डरते क्यों है, आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान विष्णु ने आपको जो वज्र दिया है उससे मेरी हत्या करो। तो वहाँ पे वो मोक्ष के लिए, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कि मैं कैसे भगवत धाम वापस जाऊँ, इसके लिए वो एब्सॉर्ब थे। और इंद्र जो एब्सॉर्ब थे कि मुझे कैसे मेरा वैभव, इंद्र जो नगरी है, जो स्वर्ग का जो राज्य है वो मुझे चाहिए, लेकिन वही स्मरण दिलाते कि विष्णु के ऊपर विश्वास रखो और ये वज्र है उसके वजह से मेरी हत्या करो। और उसके बाद लगभग देवता का 1 साल लगता है वो वज्र से उनकी गर्दन काटने के लिए, ऐसे वस्त्रासुर की हत्या हो जाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि कैसे जो भक्ति योग में जो स्थित थे चित्रकेतु महाराज, भले उनकी गलती नहीं है, और पहले जो थे कि जो सिर्फ अर्थ काम में मग्न थे और कितने शोकाकुल में गए, और वही जो भक्ति योग में जब स्थित हुए तब इतना बड़ा शाप मिला, अपनी गलती कुछ भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत ही आनंद से उसका स्वीकार किया, और फिर भी वस्त्रासुर जो राक्षस के योनि में स्थित होके भी कैसे फुल्ली विष्णु की एब्सॉर्ब होके वो भगवत धाम वापस गए। तो यहाँ पे जो श्लोक आता है कि वो हमें समझाता है कि हम अगर योग में स्थित है तो चाहिए हमारे जीवन में भौतिक संपत्ति हो या नहीं हो, या हमारे जीवन में बड़े बड़े संकट भी है, तो हम उसको कैसे हम लेते हैं और कैसे हम उसको पॉजिटिव, तो वही पॉजिटिव थिंकिंग है कि स्वीकार करना। तो हमें शास्त्र हमें सिखाते हैं कैसे एक्सेप्ट करना। अगर ये चीज़ नहीं है तो हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ हमारे जीवन में ना होने की वजह से हम जीवन पर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा अपेक्षा, मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं है, बस वो चीज़ मुझे प्राप्त हो तो मेरा जीवन सुखी होगा, और वो मिलने के बाद नहीं आनंद मिल रहा, फिर भी ऐसा लगता है अरे वो चीज़ भी नहीं है, उसकी वजह से मेरा जीवन दुखी है। और पूरे जीवन भर हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, और कुछ चीज़ अनगढ़न हो जाती है तो कोलैप्स हो जाते हैं, उसको संभालना मुश्किल होता है। तो सही चीज़ क्या है कि जीवन में हम रिस्पॉन्ड कैसे करें, ये हमें सिखाते हैं हमारे शास्त्र। तो रिस्पॉन्ड करना हमारी चॉइस है, और उसको एक्सेप्ट करके हमें एक्सेप्टेंस सिखाते हैं हमारे शास्त्र, और एक्सेप्ट होने के बाद वो जो हम अनगढ़न जो चीज़ है निगेटिव, उसके साथ भी हम कैसे पॉजिटिव तक जाएं, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो यहाँ पे जो चित्रकेतु महाराज है, तो उनका जो रिएक्शन है, जो उन्होंने रिएक्शन जो पार्वती ने उनको जब शाप दिया, तो उन्होंने जो रिएक्शन दी कि जो भगवान की इच्छा होगी, अगर मैं इतना बड़ा शुद्ध भक्त हूँ और उसके बावजूद मेरी गलती नहीं है, फिर भी मुझे ये शाप दिया गया, तो इसमें भी भगवान की कोई इच्छा होगी। तो इसलिए वो कहते हैं नारायण परा सर्वे न कुत्थच्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्य अर्थदर्शिनः। तो एक में भगवान श्री नारायण की भक्ति में सेवे में जो सदैव मग्न रहते हैं, उनके जीवन में वो कभी भी भयभीत नहीं होते हैं, और उनके लिए चाहे वो स्वर्ग की प्राप्त हो या मुक्ति हो या नरक लोक है, वो तीनों भी एक समान है, क्योंकि ऐसे जो भक्त है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेवे में ही रुचि ले रखते हैं। तो यही हमें संदेश देते हैं कि सबसे बड़ा जो लोभ है भगवान की सेवा, और उसके लिए वो सेवा में अगर स्थित है तो उनके जीवन में चाहे भौतिक संपत्ति हो या नहीं हो, या सुख हो या दुख हो, उन्होंने तीनों कंडीशन में वो कैसे स्थित प्रज्ञ रहते हैं, वो हमारे जो मेन लेसन है वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो वही आज का जो मेन जो फेस्टिवल है वो हीरा पंचमी का फेस्टिवल है। हीरा पंचमी जो रुक्मिणी है, जो द्वारका में भगवान से रूठ के
चली जाती है। और वही जो रुक्मिणी है, जो पंढरपुर के पास जो दंडिका वन है वहाँ पे आके रूठ के बैठती है और उनको मनाने के लिए कैसे भगवान आते हैं और पुंडलिक को दर्शन देते हैं। और वही एक छोटी सी वीट के ऊपर खड़े होते हैं और अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। वही विट्ठल के रूप में 28 युग तक वो रहते हैं। और वही फेस्टिवल माना जाता है आषाढ़ी एकादशी का। वही फेस्टिवल सबसे बड़ा महाराष्ट्र में होता है, जो है विट्ठल का फेस्टिवल, जो है पंढरपुर की जो फेस्टिवल है, सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है वो है आषाढ़ी एकादशी का फेस्टिवल है। वही जो फेस्टिवल है जो उड़ीसा में रथ यात्रा का फेस्टिवल है, वहाँ पे आज के दिन हेरा पंचमी के दिन जो वही सेम पास टाइम है कि रुक्मिणी क्या होती है, रूठ जाती है। जैसे रथ फेस्टिवल चालू होता है द्वितीया से, जो है आषाढ़ी महीने की द्वितीया, वहाँ से जो उसका जो फेस्टिवल का मीनिंग है कि भगवान जो शुरू में स्नान मंडप में आते हैं, अपना रत्न मंडप छोड़ के वहाँ पे भगवान की स्नान होता है, जो है सरस्वती कुंड से स्नान होता है। 35 जो 35 जो घड़े हैं उनके पानी से जो भगवान का स्नान होता है, भगवान को ठंडी बच के आती है, भगवान को बुखार आता है, 15 दिन वो क्वारंटाइन होते हैं और वहाँ पे भगवान लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। और उसके बाद जो आता है नेत्रोत्सव, तो नेत्रोत्सव में भगवान का श्रृंगार और भगवान की दर्शन, जो 15 दिन बंद रहता है दर्शन, उस दिन खुला जाता है। वही जो है उसके बाद जो फेस्टिवल आता है उसी दिन गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है और उसके दूसरे दिन से भगवान की रथ यात्रा होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान 15 दिन बंद रहते हैं और लक्ष्मी जी बहुत सेवा करती है और लक्ष्मी की अनुमति होने के बाद भगवान बोलते हैं अभी मैं थोड़ा सा बाहर टहलता हूँ, और इसलिए उनका रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है। और पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया और 5वें दिन भी भगवान वापस नहीं आते हैं। इसलिए लक्ष्मी क्या होती है, थोड़ी क्रोधित होती है, नाराज होती है और कहाँ है भगवान, इसलिए सारे अपने सखी से शस्त्र विस्त्र लेके वो भगवान को ढूंढने जाती है। और वहाँ पे उनको जो गुंडीचा मार्जिन है, तो ऐसा कहा जाता है जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है नीलाचल, वो जो है द्वारका है, और द्वारका से भगवान रथ लेके जो गुंडीचा मार्जिन है वो है सुंदराचल, जो है वृंदावन। तो वहाँ भगवान वृंदावन में सब अपने गोपियाँ विशेषतः राधा रानी से मिलने जाते हैं और वहाँ पे लक्ष्मी जी रथ देखती है। और रथ के बाद लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो वृंदावन है, जो द्वारका है सखी भाव है और वृंदावन है जो है परकीय रस, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी को, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को भी एंट्री नहीं है, तो वहाँ पे वो एंटर नहीं कर पाती है और गुस्से से वो रथ के ऊपर प्रहार करती है। तो वो होता है आज का फेस्टिवल, वो है हेरा पंचमी, और फिर से लौट जाती है। जैसे भगवान का 7 दिन का रथ उत्सव जो दशमी पे कंप्लीट होता है और दशमी के दिन भगवान वापस आते हैं, वहाँ पे भगवान को एंट्री के लिए रोका जाता है, लक्ष्मी को फिर मनाते हैं और उसके बाद फिर से एंट्री होती है। तो ये सारा जो सप्ताह है वो लगभग जो रथ यात्रा का फेस्टिवल चल रहा है और उसके बाद जो पंढरपुर की यात्रा प्रारंभ होती है, और वही दर्शाता कि ये मोक्ष है, जो है भगवान के लिए लालायत होना। वही हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो विट्ठल के भक्त हैं वो महीना महीना पैदल जाके वारी करते हैं, और चाहे बारिश हो, धूप हो, कोई भी परिस्थिति हो, अपने विट्ठल के दर्शन के लिए जाते हैं। वही उनका लोभ है और वही सही योग कहलाता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे जो वैदिक संस्कृति में अलग अलग फेस्टिवल आते हैं, और वही फेस्टिवल हमें याद दिलाते हैं हमारा जो चौथा पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। तो मोक्ष का सही अर्थ है भगवान की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्त होने के बाद हमें धर्म अर्थ काम ये तो प्राप्त होने ही वाला है, और वही उसके साथ भी हमारे जो हृदय के अनर्थ है, जो अनर्थ है काम क्रोध लोभ मद मत्सर, जो भगवान को छोड़ के हम अगर भौतिक प्राप्ति के लिए लालायत होते हैं, तो उसके वजह से जो विकार हमें उत्पन्न होते हैं उसके से मुक्ति हमें भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान की सेवा हमें देते हैं। वही हमारा आधार है
हमारे वैदिक संस्कृति का, हमारे ग्रंथ का। तो हम यही हमारा सेमिनार समाप्त करते हैं और हमारा टेक होम लेसन यही है कि हम धर्म अर्थ करते हैं, लेकिन मोक्ष के लिए हमने हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो वैदिक तिथियां हैं और हमारे जो वैदिक फेस्टिवल है उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण जान के और सही महत्व जान के उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और सही योग की विधि करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।